नमस्कार। सुदामा खंड काव्य के पहले भाग में आप लोगों ने सुदामा की पत्नी को सुदामा से आग्रह करते हुए सुना था कि वे द्वारिका जा कर के द्वारिका के स्वामी कृष्ण से मिलें और अपनी व्यथा उनको सुनाएं। इसी संदर्भ में वे अपने घर की अपनी विपन्न आर्थिक स्थिति का वर्णन करती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की वार्ता को प्रस्तुत है दूसरा खंड। वो दीनों के बंधु हैं, हमसा दीन न और। सुदामा की पत्नी कहती हैं सुदामा से कृष्ण के लिए कि वो दीनों के बंधु हैं, हमसा दीन न और। निर्धनता की सीम हम, वो श्री के सिरमौर। वो श्री के सिरमौर, सभी की पीड़ा हरते। धरे कृपा का हाथ, प्रार्थना जो जन करते। तो पल में हरते कष्ट, दुखी जन ध्यनहीनों का। पल में हरते कष्ट, दुखी जन धनहीनों के। सुनते सदा पुकार, मीत हैं वे दीनों के। सुनते सदा पुकार, मीत हैं वे दीनों के। अब सुदामा कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हुए कि रानी मेरे गेह की, संतानों की मात। रानी मेरे गेह की, संतानों की मात। जो मेरे आदर्श हैं, तुम्हें नहीं क्या ज्ञात। तुम्हें नहीं क्या ज्ञात, लोभ से दूर रहूं मैं। तुम्हें नहीं क्या ज्ञात, लोभ से दूर रहूं मैं। और नहीं पसारूं हाथ, कष्ट दिन रात सहूं मैं। अब मत करो विवाद, बंद यह करो कहानी। और धीरज का धन साथ, रहो बन घर की रानी। धीरज का धन साथ, रहो बन घर की रानी। तो भिक्षा के हित डोलता, फिरूं गली हर द्वार। भिक्षा के हित डोलता, फिरूं गली हर द्वार। अब मुट्ठी भर ही अन्न पर, देता पालनहार। मुट्ठी भर ही अन्न पर, देता पालनहार। और देता पालनहार, भाग्य जिसके जो आया, उतना ही प्राप्तव्य। लिखा कर है जो लाया, उतना ही प्राप्तव्य। लिखा कर जो है लाया। सदा विप्र का कार्य, अध्ययन देना शिक्षा। सदा विप्र का कार्य, अध्ययन देना शिक्षा। उदर पूर्ति के हेतु मांगता है वह भिक्षा। उदर पूर्ति के हेतु मांगता है वह भिक्षा। तो मेरी संतति की जननी, सुनो सुशीला आज। मेरी संतति की जननी, सुनो सुशीला आज। कृष्ण भक्त की जिंदगी, नहीं कभी मोहताज। नहीं कभी मोहताज, किसी की कृपा न मांगे। दायित्वों का बोझ चले कंधे पर टांगे। कर्मों का निस्तार करें हरि, करें न देरी। सदा सहेजो धैर्य, सुनो अर्धांगिनी मेरी। सदा सहेजो धैर्य, सुनो अर्धांगिनी मेरी। तो मिलता सुख प्रारब्ध से, है न किसी का दोष। मिलता सुख प्रारब्ध से, है न किसी का दोष। अब ब्राह्मण का धन है सदा, धीरज और संतोष। धीरज और संतोष, नहीं ऐश्वर्य कामना। और सुख दुख एक समान, धैर्य से करे सामना। निर्धनता सर मध्य, कमल चिर सुख का खिलता। चिर सुख
हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट न हो जो, ऐसा सुख का कमल तो निर्धनता के तालाब में ही खिलता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम जब कष्ट पड़ता है तभी भगवान को याद करते हैं, तभी ईश्वर की शरण में जाते हैं। उसी बात को कहते हुए सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि निर्धनता सर मध्य कमल चिर सुख का खिलता, मन होता संतुष्ट तभी है मोहन मिलता, मन होता संतुष्ट तभी है मोहन मिलता। और दिन दिन बढ़ता जा रहा यह दरिद्रता अवधि, दिन दिन बढ़ता जा रहा यह दरिद्रता अवधि, किंतु कृष्ण के नाम की हुई नहीं उपलब्धि, हुई नहीं उपलब्धि। कष्ट जब भीषण पाया, दिन दिन बढ़ता जा रहा यह दरिद्रता अवधि, किंतु कृष्ण के नाम की तभी हुई उपलब्धि, तभी हुई उपलब्धि। कष्ट जब भीषण पाया, मन मोहन का नाम तभी जिह्वा पर आया, मन मोहन का नाम तभी जिह्वा पर आया। कटे नहीं दिन रात नाम प्रभु प्यारे का गिन, अगर कष्ट की रात न बीते तो उस प्यारे प्रभु को याद कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। कटे नहीं यदि रात नाम प्रभु प्यारे का गिन, भूटे छूटे भव जंजाल बढ़ा जाता जो दिन दिन, छूटे भव जंजाल बढ़ा जाता जो दिन दिन। फिर कहते हैं कि हो क्या तुम यह चाहती जाऊं मोहन द्वार, हो क्या तुम यह चाहती कि जाऊं मोहन द्वार, कर जोड़ूं विनती करूं मांगूं हाथ पसार, मांगूं हाथ पसार। सुनाऊं विपदा अपनी कर का मन का डाल, छोड़ दूं माला जपनी, कर का मन का डाल छोड़ दूं माला जपनी। स्वाभिमान निज त्याग कहीं हो जाऊं मैं गुम, स्वाभिमान निज त्याग कहीं हो जाऊं मैं गुम, झुका रहे यह शीश चाहती हो क्या यह तुम। तब सुदामा की पत्नी कहती हैं कि जीवन धन तुमसा मिला यही परम सौभाग्य। वो सुदामा के शिक्षा पर, उनके आदर्शों पर व्यंग करके कहती हैं, अपनी परिस्थिति को स्मरण करके दुखी होती हैं और कहती हैं कि जीवन धन तुमसा मिला यही परम सौभाग्य, आज दुधमुहे लाल ने सीख लिया वैराग्य। जीवन धन तुमसा मिला यही परम सौभाग्य, आज दुधमुहे लाल ने सीख लिया वैराग्य, सीख लिया वैराग्य मचलना छोड़ दिया है। इतना कष्ट है कि सीख लिया वैराग्य मचलना छोड़ दिया है, गया न मुख में अन्न किंतु मुख मोड़ लिया है। दुर्बल होती देह ठूठ होता जाता तन, दुर्बल होती देह ठूठ होता जाता तन, किया बड़ा उपकार दिया जो इनको जीवन, किया बड़ा उपकार दिया जो इनको जीवन। कहना है केवल यही सुनिए पति महाराज, कहना है केवल यही सुनिए पति महाराज, और पति की छाया ही सदा है नारी की लाज, है नारी की लाज। राज करती कुटिया में है नारी की लाज, राज करती कुटिया में, और जैसे गंगा नीर समा जाता लुटिया में, जैसे गंगा नीर समा जाता लुटिया में, तो नहीं चाहती स्वर्ग रत्न या कोई गहना,
नहीं चाहती स्वर्ग रत्न या कोई गहना, और सहे न संतति भूख, मात्र इतना है कहना। सहे न संतति भूख, मात्र इतना ही कहना। तो चरणों में श्रीनाथ के अग जग का ऐश्वर्य, चरणों में श्रीनाथ के अग जग का ऐश्वर्य, क्यों उनके ही द्वार पर जाने हेतु कदर्य। जाने हेतु कदर्य, तीन लोकों के स्वामी, और बिना कहे ले समझ स्वयं वे अंतर्यामी। महिमा कहीं न जाए स्वरों में या वर्णों में, उस अनंत ईश्वर की, उस जगत के पालनकर्ता की महिमा न हम वाणी से कह सकते हैं, न हमारे शब्द इतने समर्थ हैं कि उस परम पिता की महिमा का गान कर सकें। तो महिमा कहीं न जाए स्वरों में या वर्णों में, और नमन कीजिए नाथ आप उनके चरणों में। तो विनती मेरी मानिए सब संकोच विहाय, विनती मेरी मानिए सब संकोच विहाय। एक बार श्रीनाथ से मिले द्वारिका जाए, एक बार श्रीनाथ से मिले द्वारिका जाए। मिले द्वारिका जाए मानिए मेरी सम्मति, और बालेपन के मीत मिलेंगे हंसकर श्रीपति। बालेपन के मित्र मिलेंगे श्रीपति, हंसकर श्रीपति। उनको अपना जान न करिए दुख की गिनती, और जाए हरि के द्वार मान ले मेरी विनती। जाए हरि के द्वार मान ले मेरी विनती। स्वामी संग श्रीनाथ के बंधी प्रेम की डोर, स्वामी संग श्रीनाथ के बंधी नेह की डोर। और जाकर मिलिए मित्र से क्यों मन हुआ कठोर। जाकर मिलिए मित्र से क्यों मन हुआ कठोर। क्यों मन हुआ कठोर, नाम निशिवासर जपते। मन मोहन के द्वार किंतु जाने में कंपते। द्वार द्वारिका जाए न होंगे दुष्पथगामी। द्वार द्वारिका जाए न होंगे दुष्पथगामी। और कहना लीजिए मान पधारे अब तो स्वामी। कहना लीजिए मान पधारे अब तो स्वामी। सुदामा खींच गए हैं, बार बार सुशीला की बातें सुन सुन करके, अपनी पत्नी के सम्मति को सुन सुन करके परेशान हो गए हैं, झुंझला जाते हैं। फिर कहते हैं कि बौराई गृह स्वामिनी और नहीं दूसरा ठौर। बौराई गृह स्वामिनी नहीं दूसरा ठौर, और मात्र द्वारिका नाथ के बात न कोई और। बात न कोई और, न कुछ भी समझे बूझे। बात न कोई और, न कुछ भी समझे बूझे। और कहाँ मिले अब चैन ठाव कोई ना सूझे। कहाँ मिले अब चैन ठाव कोई न सूझे। और निर्धनता नित साथ नई क्या विपदा आई। निर्धनता नित साथ नई क्या विपदा आई। और ना जाने किस काज फिर रही है बौराई। है यदि यह शायद सोचती, है यह शायद सोचती कि देख मुझे रघुनाथ। है यह शायद सोचती देख मुझे यदुनाथ। और स्वर्ण रत्न की गाड़ियाँ कर देवेंगे साथ। कर देवेंगे साथ लिए आऊँगा अन्न धन। और जेठ दोपहरी बीच बरस जाएगा सावन। जेठ दोपहरी बीच बरस जाएगा सावन। अब बरसों से चुपचाप रही है कष्ट सभी सह। केवल निपट गंवार बन गई है जैसे यह। केवल निपट गंवार बन गई है जैसे यह। तन ढकने को वस्त्र हो और मुट्ठी भर हो अन्न। करने को हरि का भजन
वो क्यों हुआ विपन्न, वो क्यों हुआ विपन्न। न चाहिए सोना चांदी, अब महलों का क्या काम, किस लिए हो घर बांधी। शाम सवेरे नामामृत प्रभु का चखने को, और टूटी फूटी एक मिले छत सर ढकने को, टूटी फूटी एक मिले छत सर ढकने को। तो कैसे जा हरि से कहूँ अपने हाथ पसार, कैसे जा हरि से कहूँ अपने हाथ पसार। मन मोहन धन मांगने आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार स्वर्ण से भर दे झोली, आया तेरे द्वार स्वर्ण से भर दे झोली। अब मेरे आंगन मध्य सजे फिर नित्य रंगोली। मन में उपजी सोच अनादृत हूँ मैं ऐसे, गिरूं स्वयं की दृष्टि धरूं फिर धीरज कैसे, गिरूं स्वयं की दृष्टि धरूं फिर धीरज कैसे। बातें सुन अब भामिनी हुई बुद्धि क्या पोच, बातें सुन अब भामिनी हुई बुद्धि क्या पोच। क्या ले जाऊं साथ में यह तो मन में सोच, क्या ले जाऊं साथ में यह तो मन में सोच, यह तो मन में सोच। पास कब फूटी कौड़ी और जाऊं खाली हाथ, कामना जाए दौड़ी, जाऊं खाली हाथ कामना जाए दौड़ी। अब पूछेगा जब कृष्ण कहाँ मेरी सौगातें, पूछेगा जब कृष्ण कहाँ मेरी सौगातें। और क्या कह दूंगा जाए बनाऊं क्या क्या बातें। हंस कर दौड़ी बामिनी कई पड़ोसन, जब हजार बहाने करके सुदामा द्वारिका जाने के लिए सहमत हो गए, इससे सुदामा पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और हंस कर दौड़ी भामिनी गई पड़ोसन पास, हंस कर दौड़ी भामिनी गई पड़ोसन पास। और पाव सेर चूड़ा लिए आई सहित हुलास, आई सहित हुलास। जीर्ण पट लेकर बांधे झोली का दे रूप सुदामा के धर कांधे। तेरे गणपति गौर, तेरे गणपति गौरी मनाए हरिहर शंकर। और किया शीघ्र प्रस्थान विदा दी उसने हंसकर, किया शीघ्र प्रस्थान विदा दी उसने हंसकर। तो अब सुदामा द्वारिका के रास्ते पर चल पड़े। तो श्री राधा का नाम ले चले द्वारिका ओर, श्री राधा का नाम ले चले द्वारिका ओर। कुछ तो था संकोच पर मन आनंद विभोर। क्या आनंद है, उस मुरली मनोहर की छवि को देखूंगा, उससे मिलूंगा। बचपन के बाद अपने मित्र से मिलन होगा, उस आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। तो श्री राधा का नाम ले चले द्वारिका ओर। कुछ तो था संकोच पर मन आनंद विभोर, मन आनंद विभोर। याद आया वो बचपन मन आनंद विभोर, याद आया वो बचपन जब थे गुरु के गेह। आयु है अब तो 55, वह अनुपम आनंद न जीवन में कुछ बाधा, वह अनुपम आनंद न जीवन में कुछ बाधा। और कान्हा का वह साथ जपन वह राधा राधा, कान्हा का वह साथ जपन वह राधा राधा। आज इतना ही, इसके आगे का अगले एपिसोड में सुनिएगा। प्रणाम।